डीएम राधिका सिंह सादे कपड़ों में अपनी छोटी बहन के साथ एक ऑटो रिक्शा में बैठकर मॉल में शॉपिंग करने जा रही थी। तभी रास्ते में एक चेक पोस्ट पर पुलिस ने ऑटो रिक्शा वाले को रोक लिया। इंस्पेक्टर अशोक ने ऑटो चालक से कागज दिखाने को कहा। ऑटो चालक हाथ जोड़कर बोला, साहब मुझसे गलती हो गई, कागज मेरे पास हैं लेकिन घर पर ही छूट गए हैं। इंस्पेक्टर अशोक ने कहा, अरे ऑटो साइड में लगा, हमें पागल समझता है क्या? इतना कहकर इंस्पेक्टर साहब ने ऑटो ड्राइवर से रिश्वत की मांग शुरू कर दी। पुलिस इंस्पेक्टर ने कमियां निकालते हुए कहा, तुम्हारे पास वाहन का इंश्योरेंस नहीं है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं है, इसलिए चालान तो कटेगा ही। ऑटो ड्राइवर मिन्नतें करने लगा, साहब माफ कर दीजिए। इंस्पेक्टर अशोक सिंह ने सख्ती से कहा, नहीं, चालान तो जरूर कटेगा। अगर चालान नहीं कटवाना चाहते तो फिर जल्दी से 2000 रुपए निकालो। ऑटो में बैठी डीएम राधिका सिंह चुपचाप ये सब देख रही थी। ऑटो रिक्शा वाला विनम्रता से कहता है, साहब अभी तो मैं घर से निकला हूं, मेरी तो अभी बोहनी भी नहीं हुई है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको 2000 कहां से दूं? तभी दूसरे पुलिस वाले ने तंज कसते हुए कहा, तुमने जो कल कमाया था वो पैसा कहां गया? ऑटो ड्राइवर ने दुखी होकर कहा, साहब वो पैसे तो कल ही खर्च हो गए थे, मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं, आप मुझे अब की बार माफ कर दीजिए, अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, मैं हमेशा कागज साथ रखूंगा। इस पूरी बातचीत के दौरान डीएम राधिका सिंह, जो ऑटो में पीछे बैठी थी, चुपचाप सब कुछ देख और सुन रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर अशोक सिंह ने ऑटो रिक्शा वाले पर रौब डालते हुए कहा, अबे गरीब भिखारी, तेरे पास 2000 भी नहीं है, मुझे किसी भी तरह करके 2000 दे, नहीं तो तेरा ऑटो रिक्शा जब्त कर लिया जाएगा। रिक्शा वाला बोला, सर मैंने क्या किया है जो आप मेरा ऑटो रिक्शा जब्त करेंगे? ये बात सुनते ही इंस्पेक्टर आग बबूला हो गया। उसने ऑटो ड्राइवर को एक थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से से बोला, मुझसे जबान लड़ाता है, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? ये सब देखकर डीएम राधिका सिंह को गुस्सा आ गया। वो ऑटो से उतरकर उनके पास आई। उसने पुलिस वाले से कहा, आपको इस ड्राइवर को थप्पड़ मारने का अधिकार किसने दिया? ये कोई तरीका है बात करने का? ये भाई रोज ऑटो चलाता है, मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाता है और इसी से इसका घर चलता है। अगर इससे कोई गलती हुई है तो आप इससे रिश्वत मांगोगे, इसे थप्पड़ मारोगे और इसका ऑटो जब्त कर लोगे? ये कौन सा कानून है? ये गरीब आदमी आपका पेट भरने के लिए नहीं कमाते, बल्कि ये लोग अपने घर वालों का पेट पालने के लिए घर से निकलते हैं। उस समय डीएम राधिका सिंह सादे कपड़ों में थी। वो अपनी बहन रीमा के लिए कपड़े खरीदने मॉल में जा रही थी। पुलिस वालों को लगा कि ये कोई आम लड़की है, लेकिन राधिका की बात सुनकर सब इंस्पेक्टर अशोक सिंह और ज्यादा भड़क गया। उसने सख्त लहजे में कहा, अब तो मुझे सिखाएगी कि मुझे किस तरह बात करनी चाहिए। तुम्हें बीच में बोलने को किसने कहा है? देखो लड़की, ज्यादा बकवास मत कर, वरना मैं तुझे भी हवालात की सैर करवा दूंगा। मैं पुलिस वाला हूं, चाहूं तो तुझे भी गिरफ्तार कर लूं, इसलिए चुपचाप खड़ी रह, ज्यादा बकबक मत कर, समझी तू? इंस्पेक्टर साहब को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिससे वो इस लहजे और बदतमीजी से बात कर रहा है, दरअसल वो एक डीएम अधिकारी है। राधिका ने शांत रहते हुए कहा, सर आप पुलिस वाले हैं तो क्या आप लोगों को लूटेंगे, गरीबों से जबरन वसूली करेंगे? इंस्पेक्टर साहब, ये जो आप कर रहे हैं ये न सिर्फ गलत है बल्कि कानून के भी खिलाफ है। राधिका की बात सुनकर अशोक सिंह आपा खो बैठा। उसने गुस्से में राधिका को जोर से एक थप्पड़ मारा और कहा, अब तू मुझे कानून सिखाएगी? मैं तुझे काफी देर से देख रहा हूं, तू बहुत ज्यादा बड़बड़ा रही है, बातें तो ऐसे कर रही है जैसे तू हमसे ज्यादा कानून जानती है। ज्यादा गुस्सा मत दिला, वरना मैं तुझे और तेरी बहन को जेल में डाल दूंगा। चलो जल्दी ऑटो लेकर भागो यहां से। ऑटो चालक ये सब देखकर डर के मारे चुप था। वहीं राधिका ने अपने गुस्से को कंट्रोल कर रखा था। वो अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहती थी। असल में वो देखना चाहती थी कि सब इंस्पेक्टर अशोक सिंह किस हद तक गिर सकता है। वो दोनों बहनें ऑटो रिक्शा में बैठी और कुछ देर बाद ऑटो चालक ने उन्हें मॉल के सामने उतार दिया। राधिका ने अपनी बहन रीमा के लिए कपड़े खरीदे। बाहर से भले ही राधिका नॉर्मल दिखाई दे रही थी, लेकिन उसने मन ही मन सोच लिया था कि इस सब इंस्पेक्टर को सबक सिखाना ही होगा। वो सोच रही थी कि कानून का मजाक बनाने वाले ऐसे अफसर थाने में तो क्या, इस महकमे में भी रहने के लायक नहीं है। मॉल से लौटने के बाद राधिका ने सोचा कि क्यों न थाने जाकर ये देखा जाए वहां का माहौल कैसा है, क्योंकि अशोक सिंह भी वहीं पर पोस्टेड था।
और अगर पूरा थाना ही भ्रष्टाचार और करप्शन में डूबा हुआ है तो फिर सिस्टम को अंदर से साफ करना जरूरी था। अगले दिन की सुबह राधिका ने अपनी पहचान छिपाने के लिए एक आम लड़की की तरह साधारण से कपड़े पहने और थाने पहुंच गई। थाने के अंदर जाते ही राधिका की नजर सामने कुर्सी पर बैठे इंस्पेक्टर धीरज मिश्रा पर पड़ी। वो बड़े आराम से बैठा हुआ मोबाइल फोन पर बातें कर रहा था। राधिका उसके पास गई और बोली, सर मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। लेकिन राधिका आगे और कुछ कह पाती, धीरज मिश्रा ने उसे बीच में ही टोक दिया। किसकी रिपोर्ट लिखवानी है? क्या तुझे पता नहीं? यहां रिपोर्ट लिखवाने की 5,000 रुपए फीस लगती है। पैसे लाई है क्या? अगर तेरे पास पैसे हैं तो बता, वरना तुरंत दफा हो जा यहां से। धीरज की बात सुनकर राधिका की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो हैरान थी कि इस थाने में तो खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है और जिले की डीएम अधिकारी होने के बावजूद उसे अब तक इसकी भनक तक नहीं लगी थी। राधिका ने गहरी सांस ली और सख्त लहजे में कहा, सर आप हमसे रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? रिपोर्ट लिखवाने के लिए तो कोई पैसा नहीं लगता। ये जो आप कर रहे हैं ये ना सिर्फ गलत है बल्कि ये तो कानून के भी खिलाफ है। ये सुनकर धीरज मिश्रा भड़क उठा। वो गुस्से से बोला, क्या कहा तूने? मैं गलत कर रहा हूं? ज्यादा बकवास मत कर वरना अभी तुझे अंदर कर दूंगा। राधिका समझ चुकी थी कि ये इंस्पेक्टर भी उसी रास्ते पर है जिस रास्ते पर अशोक सिंह था। उसने शांत रहते हुए पूछा, आपके थाने का सब इंस्पेक्टर अशोक सिंह कहाँ है? धीरज मिश्रा झल्लाकर बोला, क्यों तुझे क्या काम है उससे? मुझसे ज्यादा सवाल मत कर। राधिका ने फिर कहा, सर आप मेरी रिपोर्ट लिखो वरना मैं आपके खिलाफ भी एक्शन लूंगी। असल में आप मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूं। ये सुनकर धीरज मिश्रा जोर से हंसा और बोला, तू मुझे धमका रही है? तुझे देखकर तो यही लगता है कि तू कूड़ा कचरा उठाने वाली है। यहां अब तेरी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। चल निकल यहां से वरना तुझे धक्के मारकर बाहर फेंकवा दूंगा। राधिका ने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और थाने से बाहर निकल गई। वो समझ चुकी थी कि इन सब के दिमाग में वही गर्मी और गंदगी भरी है जो इंस्पेक्टर अशोक के दिमाग में भरी है। राधिका ने भी उसी वक्त ठान लिया था कि अब इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसने चलते चलते मोबाइल फोन निकाला और अपने अधिकारी आईपीएस और आईएएस को फोन करके बताया कि मैं इस थाने में मौजूद हूं, आप लोग भी जल्दी से यहां पहुंचो। इतना कहकर राधिका दोबारा थाने में पहुंच गई। जैसे ही धीरज ने उसे दोबारा देखा तो वो गुस्से से फट पड़ा। उसने गरजते हुए कहा, लड़की तू फिर से आ गई? तुझे समझ में नहीं आता क्या? लगता है तुझे जेल में डालना ही पड़ेगा। राधिका ने बिना घबराए धीमी मगर स्पष्ट आवाज में जवाब दिया, सर मुझे सिर्फ एक रिपोर्ट ही तो लिखवानी है। आप मेरी रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए। अगर आप ही जनता के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो फिर हम किससे न्याय की उम्मीद करेंगे? लेकिन मिश्रा फिर वही बात दोहराने लगा कि रिपोर्ट लिखवानी है तो 5,000 निकालो, बिना पैसे के यहां कुछ नहीं होगा। राधिका मन ही मन सोच रही थी कि ये लोग कितने नीचे गिर चुके हैं। इन्हें तो इतना भी नहीं पता कि महिला के साथ कैसे बात की जाती है। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, लेकिन सर आप रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? कानून में तो कहीं नहीं लिखा है कि रिपोर्ट दर्ज करने के लिए जनता से पैसे लिए जाएं। आप तो साफ साफ कानून तोड़ रहे हैं। लेकिन अभी आपको अंदाजा नहीं है कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है। ये सुनकर मिश्रा बुरी तरह तिलमिला गया। उसने 2 सिपाहियों को इशारा करते हुए कहा, अरे इस लड़की को यहां से उठाकर बाहर फेंको और ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे अच्छी तरह सबक सिखाओ। लेकिन जैसे ही 2 सिपाही राधिका की तरफ बढ़े और उन्होंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, तभी अचानक थाने के दरवाजे से एक कड़क आवाज गूंजी, रुको। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ गई। वहां खड़े अधिकारियों को देखकर सब दंग रह गए। आईएएस और आईपीएस अफसरों का दल थाने के अंदर आ चुका था। ये लोग डीएम राधिका के फोन करने पर आए थे। उनके साथ कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी थे। उनमें से एक ने धीरज मिश्रा को घूरते हुए कहा, बेहुदे इंस्पेक्टर, ये क्या कर रहे हो तुम? अभी इसी वक्त तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी और तुम जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। मिश्रा के हाथ पांव कांपने लगे। उसके माथे पर पसीना आ गया। वो हकलाते हुए बोला और उसने सफाई देनी चाहिए, साहब ये लड़की। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, राधिका आगे बढ़ी और गरजदार आवाज में बोली, चुप रहो मिश्रा, ये लड़की नहीं, मैं जिले की डीएम हूं और मैंने यहां अपनी आंखों से देखा है यहां आम जनता के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तुम्हें लगता है ये थाना तुम्हारी जागीर है? अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी असल कानून क्या होता है। थाने का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। थाने के सिपाही एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे
और जिन दो सिपाहियों ने अभी अभी राधिका को पकड़ने की कोशिश की थी, वो दोनों डर के मारे पीछे हटकर खड़े हो गए। पुलिस अधिकारी ने गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारा और आदेश दिया, कांस्टेबल, इंस्पेक्टर मिश्रा को तुरंत हिरासत में ले लो, अभी इसी वक्त। 1 मिनट भी देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वरना अंजाम तुम भी जानते हो। पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। जो मिश्रा अभी थोड़ी देर पहले शेर की तरह दहाड़ रहा था, अब वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था, मिन्नतें कर रहा था। वो राधिका की तरफ देखकर रोते हुए बोला, मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दे दीजिए। लेकिन राधिका के दिल में उसके लिए जरा भी नरमी नहीं थी। उसने सर्द और कठोर लहजे में कहा, गलती वो होती है जो एक बार की जाए। तुम्हारा अपराध गलती नहीं, बल्कि तुम्हारी आदत बन चुका है, और इसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। जनता की आवाज दबाना, कानून का मजाक उड़ाना और महिला का अपमान करना गलती नहीं, अपराध होता है। डीएम राधिका कठोर शब्दों में बोली, इसे तुरंत सस्पेंड करो और इनके हाथों में हथकड़ियां लगाओ। 2 सिपाही आगे बढ़े और इंस्पेक्टर धीरज मिश्रा को हथकड़ी लगाने लगे। थाने में मौजूद सभी पुलिसकर्मी सर झुकाए खड़े थे। लेकिन जैसे ही मिश्रा को ले जाया जाने लगा, तभी थाने के दरवाजे से अचानक इंस्पेक्टर अशोक थाने के अंदर आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन वो कुछ देखे बिना ही अंदर चला आया, और जैसे ही उसने डीएम राधिका को सामने खड़ा देखा तो उसके होश उड़ गए। उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह वो सीन घूमने लगा जब उसने सड़क पर ऑटो वाले का चालान काटते वक्त राधिका को थप्पड़ जड़ दिया था। उस दिन तो उसे लगा ही था कि ये एक छोटा सा इत्तेफाक है, लेकिन आज भी वो यही समझ रहा था कि शायद इस लड़की ने डीएम ऑफिस में कंप्लेंट की होगी, जिसकी वजह से ये लड़की और इसके साथ आईएएस जैसे बड़े बड़े अधिकारी यहाँ जांच पड़ताल करने के लिए आए हुए हैं। तभी घबराया हुआ इंस्पेक्टर अशोक उन बड़े अधिकारियों से कहता है, सर, ये लड़की 1 नंबर की लफंगी है। जब मैं एक ऑटो वाले का चालान कर रहा था तो ये मुझसे बहस करने लगी और मुझे थप्पड़ मारने लगी, और जब मैंने इसे समझाना चाहा तो इसने सीधे डीएम ऑफिस में जाकर कंप्लेंट कर दी, और आप लोगों ने यहां आकर राजेंद्र मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया, जबकि आप लोगों को तो इस लड़की को गिरफ्तार करना चाहिए था। अशोक सिंह की बात सुनकर पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। तभी अचानक एक आईपीएस अधिकारी ने अशोक के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कड़क आवाज में कहा, इंस्पेक्टर अशोक, तुम अपनी हद में रहो। तुम्हें पता भी है तुम किसके बारे में बोल रहे हो? क्या तुम नहीं जानते ये महिला कौन है? ये बात सुनते ही इंस्पेक्टर अशोक के तो मानो होश खराब हो गए हों। उसने डरते डरते घिघियाई हुई आवाज में पूछा, सर, आप क्या बोल रहे हैं? इससे पहले कि आईपीएस अधिकारी कुछ बोलता, डीएम राधिका ने अशोक की तरफ देखा और गंभीर लहजे में बोली, अशोक सिंह, तुम्हें वो थप्पड़ तो याद है ना? वो थप्पड़ आज तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। तुम जिंदगी भर पछताते रहोगे। इंस्पेक्टर अशोक, उस दिन तुमने यही सोचा था ना कि एक लड़की को नीचा दिखाकर तुम जीत गए, लेकिन असल सच्चाई ये है कि उस थप्पड़ ने मेरी आत्मा को नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर छिपी गंदगी को उजागर कर दिया था। तुमने सिर्फ मुझे नहीं मारा था, बल्कि जनता की उस आवाज को झंझोड़ा था जो तुमसे हर रोज न्याय की उम्मीद करती है। राधिका की बात सुनकर अशोक का चेहरा एकदम फीका पड़ गया। उसके होंठ कांप रहे थे और आवाज जैसे गले में ही अटक गई। तभी राधिका ने कहा, आज मैं सिर्फ डीएम बनकर नहीं आई हूं, बल्कि आज उन तमाम लोगों के लिए खड़ी हूं जिन्हें तुम्हारे जैसे अफसर कभी किसी चौराहे पर, कभी बीच सड़क पर, तो कभी थाने या दफ्तर में हर रोज बेइज्जत करते हैं। तुझे लगता था तूने वर्दी पहन ली तो खुद को भगवान समझ बैठा, लेकिन आज तुझे पता चलेगा कि कानून सबके लिए बराबर है, आम जनता के लिए भी और पुलिस वालों के लिए भी। इसके बाद आईपीएस अफसर ने एक बार फिर इशारा किया। 2 सिपाही आगे बढ़े। उन्होंने अशोक के हाथ में भी हथकड़ी डाल दी। अशोक बुरी तरह कांप रहा था। वो गिड़गिड़ाकर बोला, मैडम, प्लीज माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। लेकिन राधिका ने उसकी बात बीच में ही काट दी। अशोक सिंह, कानून किसी की पहचान नहीं पूछता, पुलिस सबके लिए बराबर होती है। तेरे माफी मांगने से जनता का दर्द कम नहीं होगा, अब तो फैसला अदालत ही करेगी। थाने में मौजूद सभी पुलिस वाले सुन रहे थे। अब उन सबके दिमाग में भी ये बात बैठ गई थी कि अब इस जिले में जो भी जनता पर जुल्म करेगा तो उसकी जगह सिर्फ सलाखों के पीछे होगी। धीरज मिश्रा और अशोक को बाहर लाया गया। बाहर खड़ी भीड़ में मीडिया के लोग भी मौजूद थे। आईपीएस अफसर ने मीडिया को बताया कि अब से इस जिले में दादागिरी नहीं, कानून के तहत कार्रवाई होगी, चाहे कोई पुलिस वाला हो, नेता हो या फिर कोई आम आदमी हो।
जो गलती करेगा सजा भी उसे ही मिलेगी। इसके बाद उन दोनों को जीप में बैठाकर जेल ले जाया गया। जेल के गेट पर डीएम की गाड़ी आकर रुकी तो जेलर तुरंत बाहर आ गया। राधिका और आईपीएस अफसर ने जेलर से कहा, इन दोनों को अंदर डालो, आज से ये अफसर नहीं अपराधी हैं। उन दोनों की वर्दी उतरवा दी गई। उन्हें आम कैदियों वाले कपड़े पहना दिए गए। उनके चेहरों पर शर्म, गुस्सा और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। जब उन्हें सलाखों के पीछे धकेला गया तो राजेंद्र मिश्रा रोने लगे। अशोक बड़बड़ा रहा था कि अगर उस दिन थप्पड़ नहीं मारा होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।